इस ड्राइंग में हम देखेंगे कि फुटिंग की पीसीसी को कैसे तैयार करते हैं। तो अगर आपके पास ड्राइंग है तो पहले आप ड्राइंग के अनुसार देख लीजिए। कुछ इस तरह से जो आपका ड्राइंग होता है, तो फुटिंग की तैयारी के लिए आपको ज़्यादा नहीं देखना, केवल यहाँ से और इस पोर्शन को देखना है। जैसे देखिए, गड्ढा जब खोदा जाता है तो कुछ इस तरह से जेसीबी से या लेबर को लगा करके किया जाता है। तो इतना गड्ढा खोदने के बाद आप डायरेक्ट इस पर पीसीसी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका गड्ढा बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं खोदा हुआ है। गड्ढे को प्रॉपर तरीका से खोदने के लिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, इसमें ड्रेसिंग करना पड़ता है, यानी साइड साइड से पूरी तरह से मिट्टी को झाड़ करके और पूरा राइट एंगल यानी कोनिया बनाना होता है। जैसे आप इस गड्ढे में देख सकते हैं, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा का पूरा ये फ्रेश किया हुआ है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा राइट एंगल है यहाँ से ये। तो इस तरह से ये क्लियर गड्ढा होना चाहिए, ये पूरा तरीका सही होता है काम करने का। तो जब गड्ढा खुद जाता है मेरा, उसके बाद दूसरा जो लेयर होता है हमारा पीसीसी तैयार करने का, वो तरीका ये होता है कि देखिए, ड्राइंग में भी आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। जैसे और किसी इंजीनियर की हम बात तो नहीं कर सकते, लेकिन जो मेरे ड्राइंग होते हैं उसमें जो फुटिंग की सेक्शन होती है, वो सेक्शन इतना पीसीसी तैयार करने के लिए इतना देखना होता है। ये केवल आप इलाका देख लेंगे इतना तो काम चल जाएगी। केवल आपको इतना ही ड्राइंग को देखना है, जहाँ तक हमने लाल किया हुआ है। इससे अधिक आपको नहीं देखना है ड्राइंग के अंदर, क्योंकि उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो शुरू में जो आप देख रहे हैं, सबसे नीचे में आप देख रहे हैं यहाँ 75 लिखा हुआ है ये, क्योंकि डायमेंशन जो है ये सारा का सारा mm में यहाँ लिखा हुआ है। तो ये 75 mm है। तो 75 mm थिक का मतलब होता है यहाँ 3 इंची का बालू सैंड फिलिंग लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो सबसे निचला लेयर है, आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पर आपको हो सकता है नहीं दिखता होगा। तो यहाँ से देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये तो ये जो नीचे वाला जो लेयर है, ये लेयर में यहाँ पर ये बालू है। ये देखिए, ये जो नीचे जो हरा जहाँ तक हम कर रहे हैं, इसमें जो है ये बालू है यहाँ। उसके बाद यहाँ के बाद ब्रिक सोलिंग है, और ब्रिक सोलिंग के बाद ऊपर में पीसीसी है। तो पहले हम बालू की बात करते हैं, बालू को कैसे बिछाया जाता है साइड पर। ये देखिए, यहाँ देखिए, केवल ये मिट्टी है, मिट्टी के बाद यहाँ पर डायरेक्ट पीसीसी इन्होंने किया हुआ है। ये बहुत बड़ी गलती है, आप ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि मिट्टी के बाद डायरेक्ट पीसीसी को नहीं बिछा सकते, यहाँ पर नहीं लेयर कर सकते। तो ये मिट्टी है, मिट्टी के बाद देखिए यहाँ पर बालू, जैसे ये बालू यहाँ पर बिछाया जा रहा है, जो 3 इंच आपको बिछाना है। और वो बालू मोटा रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो जंपिंग में और भूकंप रोधी होता है, थोड़ा सा उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ये बालू बिछाने का तरीका है 3 इंची तक। बालू के बाद जो आप ड्राइंग में देख सकते हैं, यहाँ पर ये ब्रिक सोलिंग है, 75 mm का ब्रिक सोलिंग, यानी फिर 3 इंच के आसपास, या बालू बिछाने के बाद 3 इंच का ब्रिक सोलिंग है। तो ब्रिक सोलिंग में यहाँ जो आप तरीका ये देख रहे हैं, ये डायरेक्ट यहाँ पर इस तरह से बिछाया हुआ है। तो अगर आपकी ईंटा की साइज अगर इस तरह से है, तो आप यहाँ पर इस तरह से बिछा सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास झामा ईंटा है, तो झामा ईंटा को पूरी तरह से तोड़ करके उसको पूरे टुकड़े करके लगभग 40 mm में, जैसे थोड़ा पत्थर होता है बड़ा बड़ा, उस तरह से आप उसको, जैसे हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये झामा ईंटा बोलते हैं इसको, जो बहुत ज़्यादा पक जाता है तो ये स्टोन जैसा ही हो जाता है। तो इसको आप तोड़ करके वो एक इस शेप में, जो ये साइज है लगभग गिट्टी का, देखिए ये 40 mm के आसपास का, इस साइज में आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे ये ड्राइंग में यहाँ पर ये दिखाया हुआ है, ये 3 इंच का यहाँ पर आप देख लीजिए। इसको हम यहाँ से करके दिखाते, ये देखिए ये। तो ये जो ईंट का ये आपका दिया हुआ है, ये ईंट का ही सिंबल है, ये देखिए। और ईंट जब यहाँ पर बिछ जाए, तो ये देखिए 3 इंच का यहाँ पर 75 mm का पीसीसी दिया हुआ है, जिसका रेशियो जो है मिलाने का मसाला वो 1:3:6 है। वो अभी हम चर्चा करेंगे इस पर। तो अभी कुल मिलाकर के ये 3 लेयर होता है पीसीसी तैयार करने का। पहला लेयर होता है वो बालू, दूसरा जो लेयर होता है वो ईंटा, और तीसरा लेयर होता है इस ईंटे के बाद जो होता है वो देखिए पीसीसी।
तो ये 3 लेयर होता है। अब इसमें एक बात ध्यान देने लायक ये है कि अगर आपके पास ईंटा नहीं है उस तरह से, तो आप किस तरह से यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप पत्थर का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो पत्थर आप ये देख रहे हैं स्पॉल में यूज होता है, ये इस तरह का, ये 40 mm का, तो आप यहाँ पर ये भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये प्रयोग करिएगा तो आपको ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर बालू की फिर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में इस तरह से क्षमता रखता है कि बालू का भी काम करता है, क्योंकि इसमें जंपिंग होती है। और यही कारण है कि जो भी ट्रेन वगैरह की पटरियां होती हैं उस पर इस तरह से ये बिछाई होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोड होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन की पटरियों के साइड में और बीच में भी कैसे ये इस तरह का एग्रीगेट, जिसको हम स्टोन भी बोलते हैं, ब्लास्ट बोलते हैं, तो इस तरह से कैसे बिछाया हुआ था, काफ़ी लोड होती है। तो इसी कारण से आप यहाँ पे फाउंडेशन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें आपका जो बालू के पैसे हैं वो बच जाएंगे। थोड़ा सा पत्थर की पैसा थोड़ा अधिक तो लगेगा, लेकिन बालू का पैसा बच जाएगा, तो आपको कुल मिलाकर के कॉस्ट जो है उतना ही होगा। तो यहाँ पे एक लेयर इस तरह से भी हम कर सकते हैं। पीसीसी यहाँ पर आप देख रहे हैं 136। 136 ये मसाला का रेशियो होता है, मसाला का क्वांटिटी होता है कि कैसे मिलाना है। इस 136 को M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट बोलते हैं, जिसमें 1 सीमेंट मिलाना होता है, 3 बालू मिलाना होता है और 6 एग्रीगेट मिलाना होता है। आप उसको मसाला को तैयार करिए और उसको फिर आप पीसीसी में 3 इंची मोटाई तक का, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, कम से कम आपको रखना है, लेकिन अगर हो सके तो आप 4 इंची भी रख लें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आती है इसमें जाली बिछाने की। तो जाली की जो ड्राइंग हमने पिछले ड्राइंग में बताया हुआ है आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ही बस थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं। अगर सिंगल जाली है तो ये वाली ड्राइंग को देखना है, केवल बॉटम वाले को, और अगर ऊपर की भी जाली है तो जाकर के फिर ये वाली भी लगेगी। तो हम केवल नीचे बिछानी है तो सिंगल जाली। तो सिंगल जाली बिछाने का क्या तरीका होता है उसको आप यहाँ पर देख लीजिए। देखिए, जाली बिछाने से पहले कुछ बात को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है, जो कि साइट पे लोग ध्यान नहीं रखते। पहली बात यह है कि जब भी जो गड्ढा आप खोदिए तो गड्ढे के जो साइज होता है, जो ड्राइंग में होता है इंजीनियरिंग लेवल पे, ये जो L और B है, ये आपका क्लियर साइज होता है। मतलब इतना हमको कंप्लीट करके चाहिए, उसकी जो फुटिंग की मोटाई है या जो साइज है वो चीज़ें। लेकिन जब आप जाली बिछाएंगे तो ये आपकी थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ती है कि आप जाली और जो गड्ढा है, जो दीवार है, इसके बीच में कम से कम आप 8 इंची से 1 फुट के बीच में आप दूरी रखें। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो यहाँ पर जाली यहाँ पर बिछाया हुआ है, तो यहाँ और यहाँ के बीच में कुछ दूरी है, यहाँ देख लीजिए आप। ये दूरी अगर आप रखते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जाली को इधर से इधर अगर कुछ करना है तो आप आराम से कर सकते हैं। जहाँ पे इस फाउंडेशन में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फाउंडेशन बन रहा है, लेकिन ये फाउंडेशन से और इसके बीच में कितनी यहाँ पे गैप है ये। तो ये गैप आप जिस तरह से रख पाएंगे, जितना रखेंगे उतना ही आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको हैंडल करने में, जाली को इधर उधर शिफ्ट करने में बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है। जब भी आप जाली बनाइए, अगर किसी इंजीनियर का ड्राइंग है उसमें बताया हुआ है तो, नहीं बताया हुआ है तो, आपको एल मोड़ना है हर हाल में। देखिए यहाँ पर एल मोड़ा हुआ है, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये एल मोड़ा हुआ है। और ड्राइंग में भी आप यहाँ पर देखिए, आपको दिख जाएगा यहाँ पर, ये देखिए सब में एल मोड़ा हुआ है, क्लियर बिल्कुल। यहाँ देखिए एल मोड़ा हुआ है, ऊपर से भी है नीचे से भी, हमने दोनों में दिखा दिया, जो दोनों तरह का जाली है उसमें। तीसरी बात ये है कि जब भी आप जाली को नीचे आप बांधिए तो आपका नीचे में कवर होना चाहिए, कम से कम 1.5 इंच होना चाहिए। अगर 2 इंच तक है तो वो और अच्छा है। ये कवर आप अपने से भी बना सकते हैं, और अपने से बनाएंगे तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा। साइड पे आप बना सकते हैं, और नहीं तो बहुत लोग होते हैं कि किसी तरह से पतला नुकीला पत्थर यहाँ पर रख देते हैं और उस पर सपोर्ट यहाँ अच्छा से जाता नहीं है, और जब अच्छा से जाता नहीं है तो बाद में ये फिसल जाता है पूरी तरह से। ये जो है, ये देखिए, ये सब सारा जो हम आपको दिखा रहे हैं ये कवर होता है ये सब। तो इस तरह से ये कवर को डालना बहुत ज़रूरी है नीचे से। चौथी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी
जाली के अंदर आप बांधिए कॉलम को, क्योंकि कॉलम की अभी तो हम यहाँ पे बहुत चर्चा नहीं कर रही हैं, लेकिन चूंकि जाली की चर्चा कर रहे हैं तो जाली के लिए हम यहाँ पे आपको बता दें कि जो कॉलम का लेग होता है, जिसको आप इसको लेग हम लोग कहते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए इसको, यहाँ पे देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये लेग होता है कॉलम का। तो ये लेग कम से कम 15 इंच आपको रखना है, अगर 1.5 फुट रख सकते हैं तो अच्छा बात है। तो यही लेग जो है ये जाली में पूरी तरह से लॉक करता है इसको, तो ये लेग रखना कभी ना भूलें, ये लेग रखना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हमने ये फुटिंग ढालने से पहले तक की पूरी पीसीसी की तैयारी और जाल बिछाने की किया है। बाकी दूसरे वीडियो में हम देखेंगे कि फुटिंग जो होता है वो किस तरह से उसकी तैयारी की जाती है फुटिंग की, और कितना मसाला मिलाया जाता है, और ये स्लोप कैसे होता है और कितने तरह का होता है, और अगर प्लॉट के तीनों साइड में किसी का ज़मीन है या सेंटर में कर रहे हैं तो किस तरह से। तो फुटिंग की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में पीसीसी की हमने पूरी चर्चा की और जाल बांधने की। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।